आज हम लाहौर के विंशा कत्ल केस के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक माँ और 3 बच्चों की पुरस्कार मौत का जो है वाक़या हुआ। और उसमें ऐसा हुआ कि 4 अफराद की मौत जो है जहर देने से हुई। और इब्तिदा में तो शायद ये समझा जा रहा था कि ये किसी ने ऐसा किया या कुछ भी किया, लेकिन बाद में अभी अकॉर्डिंग टू पुलिस जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक 15 साल रेहान, 11 साल अरिशा और 9 साल अरसल ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे और ये एक अच्छी फैमिली का हिस्सा थे। खातून के बारे में कहा गया कि जी वो ज़हनी मसाइल का शिकार थी, इंटरनेट पर खुदकुशी के तरीके तलाश करती रहती थी। और उसने क्या किया कि यहाँ पे आके तो एक केमिकल बेचने वाली जो है शॉप उनसे कांटेक्ट करके और केमिकल जो है मंगवाया, डिलीवरी से ऑनलाइन मंगवाया, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ना सवालात उठते हैं, वो ज़हनी दबाव का शिकार क्यों थी? उसको जो ज़हनी मसाइल थे वो किस वजह से हुई? क्या किसी ने वो वजह कभी जानने की कोशिश की? हमारे यहाँ औरतों को पागल करार दे दिया जाता है, जाहिल कह दिया जाता है, ये सब कह दिया जाता है, लेकिन उस सब की वजूहात को जानने की कोशिश क्यों नहीं करता? यही सोसाइटी, यही मुआशरा तो है जो उनको इस नहज पर लाता है कि वो ऐसी चीज़ें सोचने लगती है। समहाउ मैं ये बात इस तरह से कह रही हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर वो वाकई ज़हनी मसाइल का शिकार थी और इंटरनेट पर खुदकुशी के तरीके तलाश करती रहती थी, तो उसने ये सब अमेरिका में क्यों नहीं किया? पाकिस्तान में आके ही उसको ये सब करने की ज़रूरत पेश क्यों आई? और जैसे ही वो पाकिस्तान आई तो आते ही उसके ज़हनी मसाइल इतने बढ़ गए कि वो जी यहाँ पे इंटरनेट पर खुदकुशी के तरीके तलाश करने लगी। और उसके बाद खुदकुशी तो उसने करनी थी ना, बच्चों को क्यों 15 साल बेटा जो है वो और 3 साल में अमेरिका में जो है वो कमाने की काबिल हो जाता, वो जॉब करता। जो भी माँ के मसले थे वो औलाद के साथ मिलकर सॉल्व हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो बेचारी अपने बच्चों से भी मायूस हो गई? नंबर 2, वो जहर घर में आया, राइडर से मंगवाया, सहेली के यहाँ मंगवाया, ये सब हुआ। लेकिन ये भी तो सोचें कि इस सब के लिए उसने क्यों ऐसा किया? और वो जहर घर में आके आइसक्रीम में मिल के भी पहले उसने बच्चों को खिला दिया, फिर उसने खुद खाया। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मर्द जो है उसने औरत की बात पे यकीन कर लिया और जब उसको ये पता था कि मेरी बीवी ज़हनी मसाइल का शिकार है और वो उसको अकेला छोड़ के जा रहा था यहाँ पे, तो उसने कैसे यकीन कर लिया कि वो औरत जो है वो उसको सही बता रही है? और वैसे कौन सी रिश्तेदार थी जिसके साथ बच्चे चले गए? और शोहर ने पूछा था कि नहीं, हमारे तो यहाँ पे बच्चे 2 मिनट के इधर से उधर होते हैं, तो बाप जो है उनकी आंखें जो है बाहर आ जाती हैं कि क्यों भेजा, किसके साथ भेजा, कैसा भेजा, वो कैसा बाप था, कौन सी ऐसी रिश्तेदार है जिस पर उसने इतना ट्रस्ट कर लिया कि वो बच्चे मूवी देखने चले गए उसके साथ। अच्छा, फिर उसके बाद अगली जो बात आती है वो ये आती है कि जब नेबर्स ने आके बताया कि भाई वहाँ पे आके जो है ना पीछे बच्चे मरे पड़े हैं या बच्चे गिरे हुए हैं, तो बाप ने क्यों नहीं बॉदर किया? अगर उसको बीवी पे पता था कि वो ज़हनी मसाइल का शिकार है या वो कुछ ऐसी है मशकूक है, तो बाप को तो फिर उसकी बात पे भरोसा करके लोगों को 3 दफ़ा वापस से भेजना चाहिए था ना, जो उसको बात बताने आ रहे थे बाहर से कि तुम्हारे घर में जो है ना बच्चे बाहर गिरे पड़े हैं। और उसके बाद फिर जब औरत ने वो तो ज़िंदा थी अभी उसके सामने और वो घर में मतलब तड़प रही थी, तो फ़ौरन से उसको हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गया? फ़ौरन से इसको हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता था। तब वो भी नहीं हुआ, जबकि वो लोगों को बता रही है कि ये मेरे बच्चों को खा गया, मेरे बच्चों को खा गया, नेबर्स ये बात कर रहे हैं। तो वो जब ऐसी सिचुएशन थी तो शौहर ने फ़ौरन से जो है एम्बुलेंस क्यों नहीं मंगवाई, क्यों नहीं उसको भेजा? और शौहर ने अकेले जा वापस जाने के लिए जो टिकट करवाया था, तो वो ज़हनी मसाइल का शिकार औरत भी अपने 3 जवान बच्चों को कैसे छोड़ के जा रहा था? कैसे एक अकेली औरत पे भरोसा करके जा रहा था कि वो ज़हनी मसाइल का शिकार औरत उन बच्चों को लेके यहाँ पे रहेगी और संभालेगी? किसी ने भी इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश नहीं की। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये वो सवालात हैं जो आप लोगों के ज़हनों में भी हैं, मुझे तो अब तक इनके जवाब नहीं मिले। और अगर आप लोगों के पास इसका जवाब हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।